नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गणपति की स्थापना आपने अपने घरों में की होगी, लेकिन गणपति की विदाई कैसे करनी चाहिए? गणपति की विदाई में भी कुछ खास सावधानियां रखना बेहद जरूरी होता है। जिस श्रद्धा भाव से आप गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं, उसी श्रद्धा भाव से उनकी विदाई भी करनी चाहिए। जिन चीजों का खास करके ध्यान आप उनकी स्थापना में करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए जब आप उन्हें अपने घर से विदा करते हैं। जाते जाते बप्पा भर जाते हैं आपकी झोलियां, आंखें हो जाती हैं नम और दिल में एक ऐसी आवाज, एक ऐसी चुभन सी होती है जब गणपति आपसे विदा होते हैं, क्योंकि किसी के आने का आभास बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन किसी के जाने का जो अंदाज होता है वो आपको रुला करके जाता है। लेकिन गणपति आने का वादा करके जाते हैं, यानी अगले बरस गणपति बप्पा फिर से आना। इसी कामना के साथ तो आप गणपति की विदाई करते हैं, लेकिन विदाई में कुछ खास सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है। हम विदा तो करते हैं, नम आंखों से उन्हें विदाई तो देते हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी का आभास भी होता है। खुशी का आभास के साथ एक चुभन सी भी होती है, क्योंकि गणपति आपसे दूर जा रहे होते हैं, आपसे विदा ले रहे होते हैं, लेकिन उनके दोबारा आने की खुशी आपके जीवन के अंदर एक नई उमंग भी पैदा करती है। ये गणपति विसर्जन किस तारीख को होगा, मुहूर्त क्या होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा जाता है कि गणपति का विसर्जन जल में ही क्यों किया जाता है, क्योंकि गणपति जल तत्व के अधिपति माने जाते हैं। तो ऐसे में गणपति का जो विसर्जन है वो जल में ही करना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारा जब आप गणपति को विदा करते हैं तो आपको खास करके एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई आपके घर से विदा हो रहा, क्या आप उन्हें खाली हाथ विदा करते हैं? क्या सारी सामग्री आप अपने पास रख लेते हैं? अगर आप उन्हें जल में विदा कर रहे हैं, यानी जल में आप उन्हें विसर्जित कर रहे हैं और बहते हुए जल में विसर्जित कर रहे हैं, तो आपने जितनी सामग्री है वो साथ में आप विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घरों में विसर्जित कर रहे हैं तो उन सामग्री का आपको क्या करना चाहिए, कहाँ यूज करनी चाहिए उस सामग्री को? क्या उस सामग्री को आपको ऐसे ही कहीं भी रख देना चाहिए? नहीं, कभी भी किसी भी सामग्री को फेंका नहीं जाता है। आपको ज्यादा दोष लगता है, क्योंकि जब आपने गणपति को बिठाया तब तो आपने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी विधियां की, बहुत सारे आपने रिचुअल्स मनाए, बहुत सारे आपने चीजों को समेट करके संभाल करके उन्हें अर्पित किया। लेकिन जब आप विदा कर रहे हैं तो ऐसे ही कोई भी चीज कहीं भी रख देंगे। इससे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। बहुत सारी चीजें हम बताएंगे कि अगर घरों के अंदर आप गणपति विसर्जन कर रहे हैं तो आपको चीजों का क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप जल में विसर्जित कर रहे हैं, बहते हुए जल में आप विसर्जित कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब गणपति जी को ले जा रहे हैं, उनके साथ गणपति को कुछ खाने की सामग्री जरूर दीजिए, क्योंकि गणपति मोटे पेट वाले हैं, खाने के बहुत शौकीन हैं, बहुत ही प्रिय हैं उन्हें मिष्ठान। और मिष्ठान यानी मीठी चीजों को, खास करके मोदक उन्हें बेहद प्रिय है। 4 पोटलियां बनानी है, आप 4 पोटलियां गणपति के चारों तरफ रख देनी है, तब उन्हें आपने विदा करना है। और उनमें क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है। फल, यानी फल में खास करके केले जरूर होने चाहिए, और पंचमेवा 5 तरह के मेवे जरूर इन पोटलियों में होने चाहिए। पीले रंग के 4 वस्त्र लीजिए, और या फिर आपने पीले रंग का नहीं तो लाल रंग का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, बट पीले रंग का है तो ज्यादा उत्तम माना जाएगा। पीले रंग के 4 वस्त्र लीजिए, छोटे छोटे वस्त्र ले सकते हैं, उसमें मोदक, उसमें फल, उसमें कुछ फूल, उसमें सुपारी, उसमें 5 तरह का मेवा, और साथ के साथ थोड़ा सा गंगा जल या फिर जल। ये चारों पोटलियां जब आप बनाएंगे तो चारों पोटलियों को अच्छी सी गांठ बांध करके साथ में आपने गणपति जी को देना है विदाई के टाइम पे, ताकि आपका जो रास्ते का सफर है वो आपका शुभता से आपका पूर्ण हो।
यानी खाने पीने के शौकीन जो हैं गणपति, आपको ढेरों आशीर्वाद भी तो देंगे। कभी भी खाली हाथ किसी को नहीं लौटाया जाता। जब आप लाते हैं तो बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें विदा करते हैं तो खाली मूर्ति को विदा नहीं करना चाहिए। उनके खाने की सामग्री उनके साथ में विदा करनी चाहिए, उद्घोष के साथ, यानी जयकारों के साथ, भगवान का नाम लेते हुए, गणपति का ध्यान करते हुए, गणपति के श्लोक बोलते हुए, गणपति स्तुति बोलते हुए, गणपति चालीसा बोलते हुए और भजन कीर्तन के साथ ही गणपति को विदा करना चाहिए। और रंगों की बौछार से गणपति को विदा किया जाता है। कहते हैं विधि विधान से जब आप गणपति को विदा करते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि दे जाते हैं, क्योंकि सुख और समृद्धि के देवता माने जाते हैं, धन के देवता माने जाते हैं। ऐसे में इन चीजों का खास करके ध्यान रखना। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्षमा याचना। कान पकड़ करके अपनी क्षमा जरूर मांग लेने की किसी भी तरीके की। प्रथम पूजनीय देवता, अगर हमसे कोई गलती, कोई चूक, कोई भूल हुई है तो आप हमें क्षमा कीजिए और अगले बरस आने का वादा करके मेरे घर से जाइए। ये वादा ले लीजिए, अगले बरस आपके घर में गणपति जरूर आते हैं और सुख और समृद्धि के साथ आते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिएगा गणपति की विदाई, अगर आप उन्हें बहते जल में विसर्जित कर रहे हैं। लेकिन अगर घर में करना है तो कैसे करना है, वो वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। उस वीडियो को आप इंतजार कीजिए। आपने इस वीडियो को सब लोगों तक जरूर पहुंचाना है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और वीडियो को अगर आप कुछ कमेंट्स डालना चाहते हैं, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।